जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 10th क्लास का चैप्टर नंबर 12 विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन दबा लोगे ताकि हर दिन की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। क्योंकि ये जो ऐतिहासिक चैप्टर है, इस चैप्टर के बारे में यानी आपको इतिहास में प्राचीन काल में पुराने समय में क्या होता था तो उस प्राचीन काल में जाना होगा। उस प्राचीन काल की कुछ बातें मैं बताऊंगा। ये हमारे भारत में खासकर ये जो है बिहार का बहुत ही अद्भुत चीज है, ये प्राचीन काल में हुआ था। तो इसके बारे में आज हम पढ़ाने वाले हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय क्या है, यहाँ पढ़ाई कैसे होती थी, ये किस प्रकार से, यहाँ क्या आर्यभट्ट को आप जानते होंगे। आर्यभट्ट जिसने शून्य की खोज की थी, साबित किया था कि पृथ्वी गोल है। तो ये आर्यभट्ट भी इसी विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय से पढ़ करके निकले हुए हैं। ऐसे ढेर सारे विद्यार्थी थे जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय से पढ़ के निकले। और आज तक का एक रिकॉर्ड है कि एक भी विद्यार्थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय से पढ़ के असफल नहीं हुए, सारे के सारे विद्यार्थी सफल हुए। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विद्यार्थी होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। राजाओं का समय उस समय में था और यहां से पढ़ के जो भी विद्यार्थी निकलता ना तो उसे राज दरबार में मंत्री पद, तो अलग अलग पद मिला करता था। और ज्ञान कभी असफल नहीं जाता है। वैसे ही ठीक आप मेरे से पढ़ करके हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ये जो चैप्टर आप पढ़ेंगे, आपका सेटअप परीक्षा हो रहा है हिंदी में, अभी एक दिन बचा हुआ, उसमें इससे ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा आएगा। तो ध्यानपूर्वक आप पढ़िए। चलिए सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है विक्रमशिला, चैप्टर नंबर आपका 12 है। इसमें क्या कह रहे थे कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से भी कई गुना उन्नत यानी बड़ा है। ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड, अमेरिका में जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, इससे भी कई गुना बड़ा था। ये यानी बड़ा नहीं, ये विश्वविद्यालय था, याद रखना आप। ये क्या था, विश्वविद्यालय। विक्रमशिला कोई भारत देश का ही नहीं, विश्व। यहाँ पर अदर कंट्री से लोग यहाँ आते थे स्टडी करने के लिए, एजुकेशन ग्रहण करने के लिए, क्योंकि यहाँ अनेक तरीके की ज्ञान दी जाती थी। तो यहाँ क्या कह रहा है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कई गुना उन्नत था, ये कई गुना बड़ा था। फिर कह रहा है अब ये है कहाँ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो है कहाँ, ये जानते हैं। तो ये कह रहा है भागलपुर जिला। कहाँ, अभी भागलपुर जिला जो बिहार में है, वहां इसका नाम महाजनपद था। प्राचीन समय में भागलपुर का क्या नाम था, महाजनपद। ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव आपको पूछता है तो आप भूल जाओगे। यही ऑब्जेक्टिव आपके सेंटर परीक्षा में भी आने वाला है सेटअप में, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, भागलपुर जिला जिसको हम प्राचीन समय में महाजनपद के नाम से जानते थे, उसका क्षेत्र बता रहा है कि थाना जो था उसका कहलवा था, पोस्ट पत्थरघट्टा और गांव सर्दी का मौसम आ गया, पत्थरघट्टा गांव अंतिचक था, ठीक है। तो ये यहाँ का कहाँ है, महाजनपद में है, जो कि हम जिसे भागलपुर कहते हैं। उसके बाद कह रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो देखिए स्थापना यानी इसका नींव डाला गया, बना कब, तो 8वीं शताब्दी के मध्य पाल वंश के राजा धर्मपाल के समय में, यानी कि जब 8वीं शताब्दी यानी सन 800 ईस्वी में। कब, क्योंकि अभी 20वीं सदी चल रही है, तो सदी जो होती है वो 100 सालों की होती है। तो यानी आज से 1200 साल पहले, कब, 8वीं शताब्दी के मध्य पाल वंश के राजा, किस वंश के राजा के समय में, तो पाल वंश के राजा के समय में। पाल वंश का राजा कौन था, तो धर्मपाल नाम था उस राजे का। क्या नाम था, धर्मपाल नाम का राजा था। फिर कह रहा है नामकरण, इसका नाम जो हुआ विक्रमशिला ही क्यों रखा गया। ये बड़ी डीपली जानकारी है, वो मैं आपको बता देता हूं। इसका नाम विक्रमशिला ही क्यों रखा गया और कोई नाम क्यों नहीं रखा गया। तो कह रहा है कि विक्रम नामक यक्ष को दमित कर यानी मार कर विहार बनाया गया। यानी कि विक्रम नामक यक्ष, विक्रम नाम का एक राक्षस था, यक्ष का अर्थ होता है राक्षस। विक्रम नामक यक्ष को दमित कर, मार करके, यानी जहां पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय बना है ना, वहां पर एक विक्रम नाम का राक्षस रहता था, उसको मार करके, दमित कर, मार कर, और विहार बनाया गया। विहार का मतलब क्या होता है, उसकी समाधि तैयार कर दी गई, उसके के एक उसका क्षेत्र आकारिक एक समाधि बना दी गई, इसीलिए उसका नाम क्या हो गया, विक्रम नामक, विक्रमशिला हो गया। क्लियर, पता चल गया, नई चीज है ये नामकरण। विक्रम नामक राक्षस था जिसके मार करके उसकी समाधि वहीं पे बनाई गई, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, विक्रमशिला रखा गया। अगला कह रहा है आपका 6 महाविद्यालय विद्यमान, यानी इस विक्रमशिला के अंतर्गत 6 महाविद्यालय और आते हैं। ये विश्वविद्यालय है, इसके अंदर महाविद्यालय अलग 6 यूनिवर्सिटी आता है। सोचो अपने आप में कितना बड़ा होगा। इसके अंदर 6 महाविद्यालय विद्यमान था। और इसमें एक खास बात क्या थी कि इसमें द्वार पंडित नियुक्त थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय द्वार पंडित यानी गेट कीपर जिसे कहते हैं, वॉचमैन, गेट पर द्वार पंडित होता था। कोई भी विद्यार्थी अपने आप कोई अंदर नहीं जा सकता था।
उस द्वार पंडित के द्वारा मौखिक परीक्षा ली जाती थी और जो भी बच्चा उस मौखिक परीक्षा में पास होता था वही अंदर नामांकित होता था। अब बताओ, जिस विश्वविद्यालय का गेट कीपर यानी द्वार पंडित पढ़ा लिखा हो उस विश्वविद्यालय की अपने आप में बात ही कुछ अलग होगी। तो वहां पर परीक्षा ली जाती थी और उस परीक्षा में, मौखिक परीक्षा में क्या पूछा जाता था? तो तंत्र, योग, न्याय, काव्य और व्याकरण आदि इत्यादि पूछा जाता था, द्वार पंडित के द्वारा पूछा जाता था। अब क्या रहा है, प्रथम आचार्य कुलपति यानी पहले डायरेक्टर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पहले डायरेक्टर जो बने वो हरिभद्र। कौन बने? हरिभद्र नाम था और ये बहुत शांतिपूर्ण जीवन यापन करते थे, इसीलिए इसको हरिभद्र को कहीं कहीं शांति भद्र के नाम से भी जाना गया है, क्योंकि इनका ये शांति भरा जीवन जीना चाहते थे, तो इनको हरिभद्र के अलावा कहीं कहीं पे शांति भद्र के नाम से भी जाना गया। तो याद रखना, हरिभद्र को और किस नाम से जानते हैं? तो शांति भद्र के नाम से। अब ये जानेंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय में पढ़ाई होता था, अध्ययन क्या था। जैसे होता ना, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, उर्दू, अरबी, फारसी, तो उसका मीडियम अध्याय जो था वो संस्कृत भाषा में विक्रमशिला विश्वविद्यालय में संस्कृत में पढ़ाई होती थी। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाई होता था। अगला कह रहा है, यहां जो होता था ना वो पढ़ाई क्या क्या होता था, क्या क्या पढ़ाया जाता था। तो क्या रहा है, तंत्र विधा के अतिरिक्त, है ना, इसके अतिरिक्त, यानी यहाँ क्या रहा है ना, आप देखो यहाँ तंत्र विधा के अतिरिक्त जो था वो तंत्र की क्या क्या पढ़ाया जाता था। यहाँ व्याकरण पढ़ाई होता था, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विधा, शिल्प विधा, उसके बाद कह रहा है चिकित्सा विधा, सांख्य वैशेषिक, अध्यात्म विधा, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार, ये सब विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता था। ये सब सब्जेक्ट्स बता रहा है, क्या बता रहा है? सब्जेक्ट्स बता रहा है कि ये सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ाया जाता था विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। आगे कह रहा है कि समृद्ध पुस्तकालय, यानी एक बहुत बड़ी, समृद्ध का अर्थ होता विशाल, है ना, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी वहां। क्या थी? लाइब्रेरी है, पुस्तकालय थी। और उस पुस्तकालय में, उस लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक हुआ करती थी? तो कह रहा है कि तंत्र विधा की बुक हुआ करती थी। तो इस पुस्तकालय में कौन कौन सी विधाएं दी जाती थी? तंत्र विधा और तर्क विधा सहित प्रारंभिक दर्शन और बौद्ध दर्शन से संबंधित ग्रंथों का यहाँ विशाल संग्रहालय मौजूद था। यानी जो लाइब्रेरी थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, वहां तंत्र विधा और तर्क विधा के साथ साथ प्रारंभिक दर्शन और बौद्ध दर्शन से संबंधित ग्रंथों का यहाँ विशाल संग्रह था। यानी बहुत सारी लाइब्रेरी थी, अलग अलग धार्मिक ग्रंथों की पुस्तकें वहां मौजूद थी। तो ये थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जानकारी, आपको इतनी। अभी इसका कुछ और पार्ट्स बचा हुआ और इसका मैं गारंटी देता हूं कि आपके सेंटर परीक्षा में इससे पूछेगा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम फिर उसके बाद मिटा करके दूसरा आपको पढ़ाते हैं, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे कह रहा है, राजा गोपाल द्वितीय के शासन के 15वें वर्ष में, यानी राजा गोपाल द्वितीय था, उसके शासन के 15वें वर्ष में प्रसिद्ध ग्रंथ यानी प्रसिद्ध किताब अष्टशास्त्री का प्रज्ञा पारमिता की पांडुलिपि, पांडुलिपि का अर्थ होता है हाथ से लिखी हुई किताब। तो उस समय में कोई प्रिंटिंग प्रेस या जीरोक्स मशीन थी नहीं, तो हाथ से लिख करके ही पुस्तक पुस्तकालय में रखी जाती थी। कौन सा? अष्टशास्त्री का प्रज्ञा पारमिता की पांडुलिपि तैयार की गई थी, वो उसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय के म्यूजियम में रखा गया था, वो वहां रखा गया था। लेकिन वो जो किताब आपको मैंने बताया कि अष्टशास्त्री का प्रज्ञा पारमिता की पांडुलिपि जो थी वो उसमें तैयार की गई थी, इसी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। लेकिन जो अब ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है, कहाँ रखा गया? लंदन में ले जाकर के उसे रखा गया। क्यों? ये अंग्रेज बड़े हरामखोर थे, हमारे देश से धन दौलत लूटा भी, और हमारे देश में जो ज्ञान की चीजें थी, जो ऐसी परंपरागत चीजें थी, उन सारी चीजों को बोल गया। आज हमारे विश्वविद्यालय में इन सब चीजों का होना होता, ये पुस्तकें होती, तो आज हमारे बौद्धिक क्षमता बहुत बड़ी होती। भारतवासियों ने आज शिक्षा पर ध्यान देना ही बंद कर दिया है, जिसके कारण क्या होता है, शिक्षा क्षेत्र में हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। वरना आर्यभट्ट, अतीश दीपंकर तो हम यहीं से निकले थे। अब आगे क्या कह रहा है, इसी में खुदाई के समय 50 फीट ऊंची एवं 73 फीट चौड़ी इमारत के रूप में प्रधान चैत्य प्राप्त हुआ था। यानी कि 50 फीट ऊंची एवं 73 फीट चौड़ी इमारत एक मिली थी, यानी वो 2-3 माले की बिल्डिंग थी विश्वविद्यालय विक्रमशिला, तो उसी में एक मिला था कि 50 फीट ऊंचाई थी उसकी और 73 फीट चौड़ी इमारत जो प्रधान चैत्य प्राप्त था। फिर कह रहा है कि 4.5 फीट की मूर्ति स्पर्श मुद्रा में भगवान बौद्ध की प्रतिमा। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय से खुदाई के समय किसकी मूर्ति मिली? तो भगवान बौद्ध की। किसकी? भगवान बौद्ध की। कितने फीट की थी? तो 4.5 फीट की भगवान बौद्ध की मूर्ति थी।
प्रतिमा यानी उसके आकार को कहते हैं, मूर्ति को कहते हैं। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय अपने आप में बहुत बड़ा, अभी भी इसकी खुदाई चल रही है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का आना जाना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत पुराना था, कई राजों का समय उसमें गुजरा, तो इसलिए खुदाई अभी भी चल रही है। लेकिन अब सर्वनाश हो चुका है, टूट चुका है पूरा। अब क्या कह रहा है, 13वीं सदी में तुर्कों के आक्रमण के कारण सर्वनाश, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश कब हुआ, तो 13वीं सदी में। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, कब हो गया, 13वीं सदी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश हो गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश किसके कारण हुआ, तो तुर्कों के आक्रमण के कारण। तुर्कों ने क्या कहते हैं, इस पर हमला कर दिया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को सर्वनाश कर दिया, समाप्त कर दिया। क्योंकि कोई भी आपको लूटने आएगा तो पहले आपकी शिक्षा चीजों को खत्म करेगा, क्योंकि अशिक्षित व्यक्तियों पर राज करना बड़ा आसान होता है, शिक्षित व्यक्तियों पर कोई राज नहीं कर सकता। अब कह रहा है कि धर्मस्वामी नामक एक तिब्बती लामा है ना, ये कह रहा है कि धर्मस्वामी नामक एक तिब्बती लामा पतन का वर्णन है, यानी ये इनके इसमें बताया जाता है कि पतन का वर्णन करते हैं। कौन करते हैं, धर्मस्वामी नामक एक तिब्बती लामा। तिब्बत जो था वो यहाँ जो अभी हमने बताया आपको, अतीश दीपंकर जो थे, वो अतीश दीपंकर तिब्बत में जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, क्योंकि उस समय में बौद्ध धर्म चरम सीमा पर था। बौद्ध धर्म वाकई में एक अच्छा धर्म है, इस चीज को मानते हैं पढ़ने वाले लोग, तो इसके पतन का वर्णन उसी में है। और आज विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है। तो कह रहे हैं तबकात-ए नासिरी नामक ग्रंथ में, यानी याद रखना इसको ऑब्जेक्टिव है, तबकात-ए नासिरी नामक ग्रंथ यानी पुस्तक में विध्वंस का वर्णन है। तो 13वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से विध्वंस हो गया, बर्बाद हो गया। तो उसकी कहानी किसमें लिखी हुई है, तो कह रहा है तबकात-ए नामक नासिरी पुस्तक में जो है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बर्बादी का पूरा कारण लिखा हो कि कब कैसे और कहां कहां बर्बाद हुआ। तो इन चीजों का विक्रमशिला, ये बातें किसने कहा है, ये बातें विक्रमशिला विश्वविद्यालय खुद कह रहा है कि मैं विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हूं। अगर मैं कहता हूं ऐसी बात तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। वाकई में उस समय में मेरा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से भी बड़ा अस्तित्व था। ये इस पुस्तक में जो कहानी बताया जा रहा है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के द्वारा ही बताया जा रहा है। और एक दो चीज जो छूट गया था वो मैं बता रहा हूं कि इसमें 1000 शिक्षक हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कितने शिक्षक हैं, 1000 शिक्षक पढ़ाते हैं और इसमें 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। कितने, 10,000 विद्यार्थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। ये एक बहुत बड़ा विद्यालय था, विश्वविद्यालय, विदेश से लोग आते थे पढ़ने के लिए। ये हमारे भारत की शान है और भारत में वो बिहार की शान है, बिहार। तो हमें बिहारी होने पे गर्व है और कहीं के भी है भाई, गर्व तो है क्योंकि हम अपने देश के हैं। तो याद रखना इसमें कि 1000 शिक्षक पढ़ाते थे और 10,000 विद्यार्थी थे। और याद रखना एक चीज और कि जब भी भिक्षु वर्ग मतलब के जो द्वार पंडित होता था, मौखिक परीक्षा लेने के बाद विद्यार्थियों को 3 महीना तक, याद रखना 3 माह जो था वो भिक्षु वर्ग में रखा जाता था। कहाँ रखा जाता था, भिक्षु वर्ग में। इसीलिए चाहे वो राजा का बेटा हो या फकीर का बेटा हो, कोई भी टैलेंट होना चाहिए, उसे ही मिलता था नामांकन। तो मौखिक परीक्षा के बाद द्वारपाल के द्वारा, द्वार पंडित के द्वारा मौखिक परीक्षा में पास होने के बाद 3 महीने हर विद्यार्थी को भिक्षु वर्ग में रखा जाता था, ताकि परिस्थिति खराब में, ताकि आप में कैपेबिलिटी है कि नहीं, आप सक्षम है रहने के नहीं। और जो वहां रह लेता था तब वहां के जो होते थे कुलपतिचार्य यानी कि डायरेक्टर होते थे, हर बच्चों को अपने पुत्र समान वो जो था वो फिर अलग अलग सेक्टर में दिया जाता था। तो वहां 3 महीने तक भिक्षु वर्ग में रखा गया। ऑब्जेक्टिव है, 1000 शिक्षक हुआ करते थे, 10,000 विद्यार्थी थे, उसमें 3 माह भिक्षु वर्ग में रखा जाता था। और 13वीं शताब्दी में तुर्कों के आक्रमण के कारण इसका सर्वनाश हो गया। इसके सर्वनाश का पूरा कहानी पूरा कहां लिखा हुआ है, तो कह रहा है तबकात-ए नासिरी नामक ग्रंथ में लिखा हुआ। कौन, तबकात-ए नासिरी किताब में लिखा हुआ है। भगवान बुद्ध की मूर्ति कितने में मिली, तो 4.5 फुट में मिला था। कितना में, 4.5 फुट में मूर्ति मिली। 50 फीट ऊंची और 73 फीट चौड़ी इमारत थी। पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब भी इसमें अगर कोई डाउट आपको रह गया हो, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर पूरा का पूरा आपका बन जाएगा इसमें ऑब्जेक्टिव। और याद रखना सेटअप परीक्षा में आपको ये क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर दिन का वीडियो मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने की कोशिश करें। आप शेयर करते हैं, आपके एक शेयर से हमारा काम हो जाता है। तो आप शेयर करें, क्योंकि मैं आपको हर दिन पढ़ाता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि हर दिन का वीडियो आपका पूरा का पूरा चलता रहेगा। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।